गुड मॉर्निंग दोस्तों, निरंजन सर फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, आपने बाबा साहब का नाम सुना ही होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि ए ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन इमिनेंट वन इन that he is to be the servant of the society। यानी कहने का मतलब है कि एक महान व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में अंतर है, क्योंकि वह अपने समाज का सेवक बनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और मैं तो बाबा साहब का अनुयायी हूँ और मैं उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को और उन्हें आदर्श मानकर अपने लाइफ में गेम खेलता रहता हूं। और आपका संरक्षक शिक्षक होते हैं, कोई भी स्टूडेंट का संरक्षक टीचर होते हैं और आप उन्हें इज्जत करें, आदर करें। जैसे कि मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को समझाने जा रहा हूं कि एक बाघ था और एक गाय थी। बाघ ने गाय पर झपटी, गाय दौड़ते दौड़ते कुछ दूर के बाद एक दलदल में जाके गिर पड़ी और वहाँ फंस गई। बाघ ने भी उसके पीछे दौड़ा और वो भी जाकर के दलदल में फंस गया। इतना देखकर गाय ने बोली कि बाघ, अब तुम मरेगा, अब तुम्हें इस कीचड़ में फंस चुका हो। तो बाघ ने बोला कि मैं तो कीचड़ में फंस चुका हूँ, तो मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम क्या बचोगी? गाय ने बोली कि हाँ, मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मेरा संरक्षक है, वो मुझे देखने ज़रूर आएगा। तो उसका रखवाला शाम को देखते देखते उस कीचड़ के पास, उस दलदल के पास पहुंच गया और उस गाय को उस दलदल से निकाल लिया। इतने में निकल कर गाय ने किनारे पर से बाघ को आवाज़ लगाई कि बाघ, मैंने कही थी ना कि तुम मरेगा अब, और मैं यहाँ से निकल कर चला जाऊँगा। तो जिसका संरक्षक होता है वो कभी दलदल में नहीं फंसता है। इसीलिए आपका जो संरक्षक टीचर होते हैं, माता पिता होते हैं, आप उनकी कहना को मानें, उन्हें आदर करें, उन्हें इज्जत करें। और यही मेरा कहने का मकसद है कि आप कभी दलदल में नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि आपका संरक्षक शिक्षक हैं। तो मैं आज एक्सरसाइज 2.2 का सोल्व करने के लिए जो शेष क्वेश्चन बच चुके थे, मैं उन्हें आज सोल्व करने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ, और आएँ देखें। हाँ तो दोस्तों देखें, जो बचा हुआ क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान वैल्यू ज्ञात करना है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलें इन्हें देखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कॉपी पर लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 11 नंबर क्या कि tan इनवर्स ब्रैकेट है 2 cos फिर है 2 sin इनवर्स 1/2, ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, क्लोज किया जाए, दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दी गई है। तो अब इन्हें देखना है, इन्हें समझना है। कैसे देखना है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन जिसको वैल्यू निकालना है, मैं इन्हें आपको पहले बार ही बता चुका हूँ 2.1 में ही कि आप ट्रिकोनोमेट्रिक वैल्यू, जो आपको बताया कि sin 0 डिग्री का मान होता है, tan का मान होता है, tan की वैल्यू होता है, मैं उन्हें 2.2 में बहुत अच्छे ढंग से बता दिया हूँ। जो नहीं यहाँ समझ रहे हैं, कृपया आप पिछले वीडियो में जा कर के देख लें। मैं बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया था, उस वैल्यू को दिखाया था, और उसी वैल्यू को आज हम यहाँ पुट करने वाले हैं और उसी से यहाँ देखने वाले हैं। तो कैसे है, तो यहाँ देख रहे होंगे कि 2 sin इनवर्स 1/2, यानी यहाँ देखना है, इस सिचुएशन को पकड़ना है, एक केस को देखना है कि साइन के केस में 1/2 कहाँ होता है। तो एक त्रिकोणमिति में 1/2 जो वैल्यू होते हैं, एक का नहीं, एक अनेक का होते हैं, जैसे कॉस का भी होता है ना।
तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इस सिचुएशन को समझेंगे सबसे पहले कि साइन में 1/2 कहाँ आता है। तो साइन बाई 2 कहाँ आता है, तो साइन 30 डिग्री में होता है ना। तो 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 भी लिखते हैं कि पाई का वैल्यू जानवे करते हैं कि 180 और बाई 6 यानी इसको डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री आएगा ना। तो इस प्रकार तो चलें पहले बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे, और आप खूब बनाते रहेंगे तभी आएगा। और इस जो इन्वर्स फंक्शन है इन्हें आप टारगेट करके खूब बनाएं, खूब अच्छा से करें तब आएगा। तो देखें सबसे पहले तो ये tan इन्वर्स यहाँ हम लिख रहे हैं कि tan इन्वर्स यहाँ लिख देंगे कि 2 cos और एक करली ब्रैकेट देंगे और यहाँ लिखेंगे कि 2 sin इन्वर्स और यहाँ लिखेंगे कि साइन कितना, तो 1/2 जो साइन की केस में होते हैं तो उनका मान क्या होते हैं 30 डिग्री ना। तो 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं कि पाई/6 लिख सकते हैं ना, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब आगे चल रहे हैं तो आगे क्या लिखें कि tan इन्वर्स को tan इन्वर्स आप वैसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ करेंगे कि 2 cos ये ब्रैकेट देंगे और यहाँ क्या है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2 sin है तो 2, तो साइन को क्या लिख सकते हैं कि 1/sin। और यहाँ हम लोग कर सकते हैं ना कि sin पाई/6 ऐसे करेंगे। अब यहाँ साइन से साइन कट गया यानी कितना बच गया उससे अब आगे लिख रहे हैं। तो यहाँ tan का tan लिखेंगे कि tan इन्वर्स, ताकि tan को हमको टारगेट करना है। तो यहाँ क्या लिखें कि 2 cos और क्या बचा, तो 2 इंटू पाई/6। इन्हें एकदम अच्छा ढंग से लिख लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब आगे तो tan इन्वर्स क्या है, तो यहाँ 2 cos है तो 2 cos और यहाँ अब 2 से 2 कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा ना, 2 3 जा 6 होता है तो 2 cos। अब यहाँ क्या बच गया, तो पाई/3 हो जाएगा ना। तो पाई/3 इसे बंद कर लें, क्लोज कर दें। अब आगे देख रहे हैं कि tan इन्वर्स अब 2 cos, तो cos पाई/3, तो पाई/3 कौन सी केस में आता है, तो पाई का जो वैल्यू जानते हैं 180/3 ना बोल रहा है, तो कितना 60 डिग्री ना। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं तो जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर याद कर लें, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि उस वैल्यू को याद कर लेंगे। तो यहाँ क्या कर दें हम लोग कि 2 cos और पाई/3 का मतलब क्या, cos 60 डिग्री में ना होता है, तो 60 डिग्री का मान जो होता है cos में क्या होता है 1/2 होते हैं, यही ना। तो अच्छा ये वाला आपकी बार फिर लिख लें कि पाई/3, थोड़ा गड़बड़ हो गया समझाने की सुर में, थोड़ा हो सकता है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि tan इन्वर्स, तो यहाँ क्या कर दें कि 2 गुने 1/2, cos के केस में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 1/2 होते हैं। अब क्या कर दें कि tan इन्वर्स, अब एक कट सकता है ना, तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ बचा सिर्फ 1, ओनली 1। तो अब जान लीजिए कि tan में 1 किनका मान आता है। तो tan में 1 यदि नहीं जानते हैं, मैं तो जानता हूँ क्या कि tan में आते हैं आपका tan 45 डिग्री का ना होते हैं, तो tan 45, तो यहाँ क्या लिख दें कि tan 45 यानी 45 का मतलब क्या होते हैं कि पाई/4 न होंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि पाई/4 न बताया हम। तो यहाँ तो क्या कर दें, तो पाई/4 यदि नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि tan 1 होता है मान किन का, वैल्यू किन का 45 डिग्री का।
इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ आंसर आ गया। और क्या, यही तो वैल्यू निकालना था। इस वैल्यू को आप लोग ध्यान से देखें और कुछ नहीं है, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसमें तो ये खुद चलाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। अच्छे ढंग से इसे ध्यान से देखें। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि कॉट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यही ना बोल रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग फटाक से पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन कितना है, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें क्या कह रहा है, कितना हार्ड है, कितना इजी है। तो कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है। अब इन्हें हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये दोनों एक ही टाइप की लग रहा है, दोनों क्या लग रहा है कि ए दोनों है। तो इन्हें हम कौन सी सिचुएशन में रखें, कैसे रखें, किस प्रकार बनाएं कि ये हम लोग को आ जाए और समझ में भी आ जाए। तो ए भी, यहाँ भी ए है, tan इनवर्स से है, यहाँ कॉट इनवर्स से है। तो जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो इन्हें निकालने के लिए हमें कोई न कोई तो काम आता ही है। एक तो जब फंस जाते हैं तो निकालने का एक तरीका होता है ना, तो उस तरीका को हम लोग फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं और वो फार्मूला आपके सामने सेट करता हूँ। तो देखें वो फार्मूला यहाँ मैंने बताया था, वो फार्मूला देख रहा हूँ। हाँ, तो देखें यहाँ है, ये फार्मूला क्या बता रहा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होते हैं, π/2। इसी फार्मूला को हम लोग सेट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप फार्मूला को याद करें, और मैं इन्हें अपने कॉपी पर लिखने के लिए बोला था, और इन्हें खूब अच्छा ढंग से लिख लें। तो यही फार्मूला को ना यूज करेंगे दोस्त। तो देखें ये फार्मूला क्या बोल रहा है। तो हम लोग लिखते हैं पहले। तो ये फार्मूला बता रहा है कि tan इनवर्स, चाहे ऐसे लिख लेंगे कि π/2 ना हुआ, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे कि कॉट है ना, कॉट और क्या आया इसका कि tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का फार्मूला होता है π/2। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होते हैं, π/2। इन्हें आप याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। कॉट π/2 ना, आप देखते हैं हम लोग कि कॉट अब π/2, तो कॉट में π/2, तो कॉट में π/2 कौन केस में है। तो यहाँ देखेंगे कि पाई का मतलब क्या होता है। तो पाई का मतलब 180, तो 180/2 तो 90 डिग्री ना। तो कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साफ कि 0 होते हैं। कितना होते हैं, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यदि नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। और क्या, कोई बहुत ही इजी था, कुछ भारी नहीं था। आप ये आंसर आ गया। आप ऐसे ही करते चलेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और बार बार बनाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आदमी महान होता है। और कहा गया है कि एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ नेशन। यदि आप राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन यानी शिक्षित बनना पड़ेगा। शिक्षा से ही धरती की सेवा की जाती है, भारत माता की सेवा की जाती है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और देश की रक्षा करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक थैंक्स।